नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ गई है स्कोडा की तरफ से एक न्यू लॉन्च। काफ़ी देर कर दी स्कोडा ने एक लॉन्च करने में। सब 4 मीटर में एक कॉम्पैक्ट एसयूवी जिसे हम कहेंगे स्कोडा काइलैक। काफ़ी हद तक स्कोडा कुशक से सिमिलर है। आप देखेंगे फ्रंट लुक पे आपको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, थोड़ा हेडलैम्प स्टाइलिंग में डिफ्रेंशिएट है कुशक से। आप देखेंगे स्कोडा का लोगो, आप देखेंगे फ्रंट ब्लैक ग्रिल, सिंपली क्लेवर, ये स्कोडा का लोगो है, आपको पता है। आप देखेंगे तो DRLs है, काफ़ी स्लिम स्लिक DRLs। स्कोडा क्रिस्टल LED लाइट है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प से। आप देख सकते हैं स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग, यहाँ से नहीं दिखेगा, यहाँ से दिख जाएगा। स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग की बैजिंग है यहाँ पे। देखो जैसा इसका फ्रंट लुक काफ़ी सिंपल है और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे तो स्पेशली। नीचे आप देखेंगे सिल्वर बम्पर है, सिल्वर फिनिश में। यहाँ कुछ ग्रिल, ऐसे फिल्टर्स, सब फ्रंट बोनेट। ये अपने पास वाइट कलर है, रेड आती है, ब्लैक भी आती है, ऑलिव गोल्ड भी एक कलर है। फ्रंट विंडशील्ड, और आप देखेंगे रेन सेंसिंग वाइपर्स, पर ये है नॉर्मल वाइपर्स, एरो ट्विन नहीं है ये, एक पोस्ट कटिंग कह सकते हैं आप इसको। ये कुछ स्कोडा का स्टिकर्स, अहमदाबाद में हम। फ्रंट विंडशील्ड पे ओके इतना ही है। साइड से देखने जाएंगे तो आपको दिखेगा इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM विद इंडिकेटर्स। हाँ, कैमरा नहीं है यहाँ पे। और ये आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे एलॉय व्हील्स, काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइन में। सेक्शन की बात करें तो 205, 55 R17 17 इंच व्हील है। गुडियर के टायर से, रेडियल ट्यूबलेस टायर है। फ्रंट में आपको मैकफेरन स्टड सस्पेंशन मिल जाते हैं। डिस्क ब्रेक है फ्रंट में, यहाँ से आपको दिख रही होगी। एक कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरह ही 3.9 मीटर लेंथ है, 1.7 मीटर हाइट है, 1.6 मीटर विड्थ है स्कोडा काइलैक की। आप देखेंगे डोर्स पे भी क्रोम फिनिश है, डोर हैंडल्स पे। यहाँ आप देखेंगे पैसिव एंट्री दोनों तरफ, को ड्राइवर ड्राइवर दोनों तरफ। यहाँ भी क्रोम फिनिश। स्टेलस स्कोडा, अभी हम खड़े हैं यहाँ पे, और ये काइलैक की बैजिंग भी यहाँ पे। व्हील आर्क क्लेडिंग है, काफ़ी थिक। पीछे का टायर ऊपर से भी देख लेते। तो देखेंगे रूफ रेल्स है, एक नॉर्मल साइज सनरूफ है, शार्क फिन एंटेना है। पीछे से देखेंगे तो काफ़ी सिमिलर डिज़ाइन है स्कोडा कुशक से। पीछे आपको मिल जाता है ये LED स्टॉप लैम्प, रियर विंडशील्ड पे डिफॉगर, वाइपर, वॉशर। या स्कोडा की बैजिंग, ब्लैक स्लेट है ये। काइलैक की बैजिंग मिलेगी यहाँ पे, और ये इसकी स्क्वायर LED टेल लैम्प्स इस कुशक में यहाँ तक आती है। ये शायद आपको पता हो, ऐसे थोड़ा लंबा होता है कुशक में, ये थोड़ा डिफरेंशियल है कुशक में। आप नीचे देखेंगे रियर बम्पर, रियर सेंसर्स है, पार्किंग सेंसर्स, 2 सेंसर्स है पीछे, और रिफ्लेक्टर। ये हो गया बूट ओपनिंग। अब देखेंगे खींचने के लिए हुक भी है, और ये काफ़ी बड़ा स्पेस, 446 लीटर की बूट स्पेस है। हो गया 8 kg, सॉरी 3 kg का है, सॉरी 3 kg का हुक दोनों तरफ, मतलब 6 kg। तो देखेंगे लाइट है, तो कुछ फर्स्ट एड और टूल किट्स। टायर साइज दिख जाएगी ओपन। टायर आपको मिलेगा 15 इंच का, सरप्राइजिंग 195, 65। फुल साइज तो नहीं मिलता वैसे इस कैटेगरी में। और ये अपनी ट्रे, पार्सल ट्रे लगाई नहीं है अभी, यहाँ से सीट फोल्ड भी हो जाती है। ये आप देखेंगे ये सीट फोल्डिंग,
फोल्ड करने के बाद करीबन 1254 लीटर की बूट स्पेस मिलती है आपको फोल्ड करने के बाद। देखते हैं पीछे कुछ स्पेस। ये आप देखेंगे डोर ट्रिम, और ये डोर ट्रिम ब्लैक और ये कुछ ग्रीनिश फिनिश है। यहाँ पे 4 स्पीकर और 2 ट्विटर के साथ आता है। सिस्टम इसका म्यूजिक सिस्टम, यहाँ आप देखेंगे क्रोम फिनिश में डोर हैंडल्स, टेक्सचर है पर फुल ब्लैक है ये ट्रिम। आप देख लीजिए फुल ब्लैक, यहाँ सिर्फ थोड़ा ग्रीन फिनिश है। यहाँ आप देखेंगे बॉटल होल्डर, आप देखेंगे पावर विंडो के कंट्रोल्स। हाँ ये अच्छी बात है, ये पीछे भी लेदर दिया हुआ है हाथ रखने के लिए। और ये कुछ ऐसी इसकी सीट्स, लेदर एट अपहोल्स्ट्री है। आप देखेंगे 2 ग्लास होल्डर, 3 प्रॉपर हेडरेस्ट एडजस्टेबल, ये काफ़ी अच्छी बात लगी कोड़ा की तरफ से। आप देखेंगे तीसरे पैसेंजर को भी 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है, ये भी अच्छी बात है। स्पेस देखने जाएंगे तो ऐसे कुछ बैठेंगे हम, और ये कुछ ऐसा है इसका स्पेस। ये वाली सीट ज़्यादा पीछे है, ये वाली सीट ये थोड़ी आगे है। पीछे आपको मिलता है ये सब जो कि एसी, 2 एसी वेंट्स, 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स। साइड में देखिए ग्रैब हैंडल्स, यहाँ भी ग्रैब हैंडल, 2 रीडिंग लाइट मिल जाती है आपको। और ये कुछ ऐसा इसका डैशबोर्ड। यहाँ आपको मिलते हैं पॉकेट्स, लेदर अपहोल्स्ट्री में पॉकेट्स है। ये अपने पास है टॉप मॉडल प्रेस्टीज मैनुअल, ऑटोमेटिक भी आता है इसमें। अरे देखिए अप्लाई लोड, यहाँ वार्निंग दी गई है, डू नॉट अप्लाई लोड, मतलब ये रूफ रेल्स वर्किंग नहीं है, फंक्शनल नहीं है बोले तो। और यहाँ आप देखेंगे वही डोर ट्रिम को ड्राइवर की, यहाँ आप देखेंगे रिफ्लेक्टर, बॉटल होल्डर, वही ग्रीन फिनिश है यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, क्रोम फिनिश है यहाँ पे, वही टेक्सचर, काफ़ी अच्छा ग्लास एरिया। और ये ड्राइवर सीट, आगे की सीट्स, को ड्राइवर सीट, मतलब ये काफ़ी जकड़ लेती है अपने आप को। आप बैठते आपको लगेगा भी आप स्पोर्ट्स में बैठे, क्योंकि ये आप देखिए स्लोप, देखिए एयरबैग, 6 एयरबैग है ऑफकोर्स। भारत एनकैप में 5 स्टार है ये, स्कोडा काइलैक, चाइल्ड और एडल्ट दोनों में। आगे सीट्स आपको मिलेगी 6 वे एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, पावर एडजस्टेबल, जो भी कहना चाहे आप। ये को ड्राइवर के आगे पीछे होती है, यहाँ से ड्राइवर की ऊपर नीचे भी होगी, नहीं ये भी ऊपर नीचे होती है पर एक लिमिट तक। ओके, देखिए फुटरेस्ट, ये कुछ ऐसा है को ड्राइवर का व्यू। यहाँ देखिए हनीकॉम एसी वेंट्स, काफ़ी स्टाइलिश, वन ऑफ माय फेवरेट, स्कोडा के सारे। और ये कुछ अलग टेक्सचर वाइट कलर में, बीच में आपको ग्रीन स्ट्रिप मिलेगी। और यहाँ भी टेक्सचर देखने जाए तो ग्लव बॉक्स में आपको मिलता है एक सनग्लास होल्डर, दैट्स वेरी इनोवेटिव। और ये कूल्ड भी है, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं आप कूलिंग। कूल्ड ग्लव बॉक्स का मीनिंग होता है एसी थोड़ा थोड़ा वहाँ भी जाता है, नॉर्मली फ्रीज नहीं होता ये। और आप देखेंगे सेंट्रल कंसोल इसका, जहाँ आपको मिलता है एक आर्मरेस्ट एडजस्टेबल, आगे पीछे हो जाता है ये। उसके नीचे भी एक स्पेस है काफ़ी डीप, एक मैनुअल हैंड ब्रेक, एक है अपने पास 2 ग्लास होल्डर। यहाँ आप देखेंगे फ़ोन रखने के लिए या फिर की रखने के लिए एक स्लॉट दिया गया है, 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट है। एक आपको मिलेगा वायरलेस चार्जिंग पैड, एक पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ करने के लिए कंट्रोल भी है। आप देखेंगे 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, पीछे भी 2 आगे भी 2, टाइप सी का ही ज़माना है अब तो। फिर आप देखेंगे 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। यहाँ कुछ देखेंगे एसी के कंट्रोल्स, डिजिटल फुल एसी है। और ये वही काफ़ी अच्छी डिज़ाइन में डार्क क्रोम फिनिश में एसी वेंट्स।
शुरू करके देखते हैं, आइए। प्राइसिंग की बात करें, प्राइसिंग की बात लास्ट में करते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ आप देखेंगे कैसी वारंटी मिल जाती है आपको यहाँ पे। और ये है कुछ ड्राइवर डोर ट्रिम, नीचे रिफ्लेक्टर है, यहाँ पे वाटर होल्डर है, सेम डोर ट्रिम है। यहाँ भी लेदर फिनिश मिलता है आर्मरेस्ट पे, ये ग्रीन फिनिश। यहाँ को 4 पावर विंडो के कंट्रोल्स, टायर की विंडो ऑटो डाउन है, ऑटो अप डाउन एंटी पिच गार्ड के साथ, यूआरओ के कंट्रोल्स, चाइल्ड लॉक, क्रोम फिनिश में डोर हैंडल्स, और ये ग्लास एरिया। ये आप ओवरव्यू में देखेंगे तो आपको लाइट भी दिखेगी लेन चेंजिंग वार्निंग के लिए। और ये है ड्राइवर सीट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, हाइट सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा यहाँ से। ये पेडल्स, ये 3 पेडल्स काफ़ी कम रह गए अब तो। ये काइलाक फुटरेस, यहाँ पे फुटरेस, यहाँ भी इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। ये आप देखेंगे लाइट के कंट्रोल्स यहाँ मिलते हैं बरसों से ही है। हमने स्कोडा स्लेविया में, मैंने स्कोडा स्लेविया से शुरुआत की थी स्कोडा की शूटिंग की, तो यही था। यहाँ भी देखिए हनीकॉम एस इवेंट्स, यहाँ भी एक ग्रीन स्ट्रिप चल रही है। ड्राइवर के व्यू की बात करें तो कुछ ऐसा है ड्राइवर का व्यू। यहाँ आपको मिलता है टिकट होल्डर, दिख रहा होगा आपको, और ये 2 स्पोक स्कोडा का स्टीयरिंग व्हील, ओनली 2 स्पोक आई लाइक। ऑन करके देखते हैं अपन, हो गया ऑन। देख लीजिए ये हो गया ऑन। एसी के कंट्रोल्स यहाँ पे, ये दिखा रहा है डोर ओपन है अपना ऐसा। यहाँ 8 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन, सॉरी अपना ड्राइवर डिस्प्ले 8 इंच का, ये 10 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन। ये आप देखने जाए क्या क्या है, देखते हैं। रेडियो नेविगेशन, ये OnePlus Nord किसका कनेक्ट हो गया यहाँ से, ये आप देखेंगे सेटिंग यहाँ से, क्विक सेटिंग, स्क्रीन ऑफ, ऑडियो, एसी के फुल डिजिटल कंट्रोल से आप यहाँ से कर सकते हैं। जस्ट टच एंड कंट्रोल, काफ़ी प्रीमियम लगता है ये। ये देखिए कनेक्ट प्रोफाइल लाइट्स, ये देखिए क्विक सेटिंग्स, ब्राइटनेस, यहाँ पे ब्राइटनेस, ये हो गया कनेक्ट, वेलेप मोड, पार्किंग मोड, ये हो गया लाइट्स, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनल लाइटिंग, एम्बिएंट लाइटिंग फ्रंट, अच्छा फ्रंट में एम्बिएंट लाइटिंग भी है। ये कॉम्पैक्ट एसयूवी में काफ़ी बड़ी बात है, ये तो सब में आने लगा। कमिंग होम, लिविंग होम, कन्वीनियंस इंडिकेशन, रेन डिपेंडेंसी, ऑटोमेटिक हेडलाइट कंट्रोल। क्विक सेटिंग्स में देखते हैं अपन, ये स्क्रीन ऑफ, प्रोफाइल, ये आप कर सकते हैं अपनी तरफ से सेटिंग्स। सिस्टम सेटिंग देखते हैं अपन, ब्लूटूथ, फ़ोन, ऑडियो, डिस्प्ले, ये वाईफाई यूनिट्स, लैंग्वेज सिलेक्शन, सिस्टम इंफॉर्मेशन। आप देखें कार की सेटिंग्स, ESC भी है यहाँ पे, ABD भी है, AC भी है, इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स। लाइट सेटिंग्स आ गई यहाँ पे, ये आपने देख ली लाइट सेटिंग पहले से ही। टाइम एंड डेट, मिरर्स एंड वाइपर्स भी है यहाँ पे, ओके। ये आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, सिंपली क्लेवर है ये, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली लगता है मुझे। बाकी मैं थोड़ा ढूंढने लगता हूँ बाकी गाड़ियों में स्कोडा की वजह से। सिस्टम एक्टिव, अब देखेंगे यूनिट्स, फैक्ट्री सेटिंग्स, मीडिया हो गई यहाँ पे, एप्स भी हो गया, ऑफकोर्स वायरलेस कनेक्टेड भी है।
ऐप मैनेजमेंट, नोटिफिकेशन, एंड्रॉइड ड्राइवर, कारप्ले सब है यहाँ पे। अब देख लीजिए कंजप्शन, यहाँ सब दिख जाएगा आपको आपके फ़ोन में ही। ये हो गए ऐप्स, स्कोडा प्ले ऐप्स, सीन स्टार्ट, सीन रिफ्यूल, एवरीथिंग लॉन्ग टर्म, सब कुछ यहीं पे दिख जाएगा आपको। रेंज वेंज, एवरेज स्पीड। आ जाते हैं इस पे। पहले स्टीयरिंग व्हील भी देख लेते हैं। 2 स्पोक काफ़ी ब्यूटीफुल सा स्टीयरिंग व्हील है, लेदर रैप। यहाँ क्रोम गार्निश, ये हो गए क्रूज कंट्रोल्स, इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स, वॉइस कंट्रोल, ये स्कोडा का हॉर्न, एयरबैग की बैजिंग है यहाँ पे, एयरबैग भी है। और ये काफ़ी ब्यूटीफुल सा स्टीयरिंग व्हील है, काफ़ी फ्रेंडली। और यहाँ आप देखेंगे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये आप देखेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज टाइम, डिस्टेंस, ड्राइविंग डेटा, नो डिस्प्ले सेटिंग्स। आइए अपन सेटिंग्स दिखते हैं। ड्राइविंग डेटा, इकोनॉमी, एवरेज इकोनॉमी, सब कुछ है यहाँ पे। टेलीफोन, ऑडियो, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। इसको क्लोज करते हैं। एफएम है, ये हो गया एवरेज इकोनॉमी, इसको आप बदल भी सकते हैं। गियर डिस्प्ले, ये दोनों तरफ यहाँ से कंट्रोल हो जाता है। अब देखेंगे डायल चेंजर्स, आप ऐसे भी रख सकते हैं, आप ऐसे भी रख सकते हैं, आप बोथ भी रख सकते हैं, आप डिजिटल भी रख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है। ये स्पीडोमीटर और ये अपना टेकोमीटर और ये अपना डिजिटल। फ्यूल इंडिकेशन है, पार्किंग ब्रेक एंजेस का इंडिकेशन है, टेम्परेचर कंट्रोल्स 8 इंच का। ये हो गया डिस्प्ले, यहाँ ऊपर आपको दिख जाएगा आरपीएम। और साइड की बात करें तो ये आपको लाइट के कंट्रोल मिलते हैं, सॉरी यहाँ आपको मिलते हैं वाइपर के कंट्रोल्स। इंडियन कार्स की आदत हो गई अब तो। और ये हो गए लाइट के कंट्रोल्स, पार्किंग लाइट, एवरीथिंग। ऊपर देखने जाए तो यहाँ आपको मिलता है सनवाइज़र मिरर के साथ, वो ड्राइवर का, और ये होगा ड्राइवर का सनवाइज़र, नो मिरर। 2 एलईडी लाइट है और ये हो गए सनरूफ कंट्रोल्स। छोटी सी सनरूफ है, दैट्स मोर देन इनफ फॉर समर। सनशेड के साथ है ये सनरूफ। सनशेड मैनुअल है, सनरूफ इलेक्ट्रिकल है। ये हो गई इसकी सेट, और आप ऐसे क्लोज कर सकते हैं सनरूफ को मैनुअल सनसेट के साथ। ये आपको मिल जाता है ऑटो डे नाइट IRVM। दैट्स ऑल। प्राइसिंग की बात करें तो ये 9 लाख से शुरू होती है, 14 लाख तक जाती है। हर एक कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरह स्कोडा की एंट्री पहली बार हुई है इस सेगमेंट में। देखते हैं कैसे परफॉर्म करती है ये। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपने किसी रिश्तेदार या फिर आपने खुद ने लियो तो एक छोटा सा रिव्यू ज़रूर डालिएगा। आइए देखते हैं इंजन, आइए देख लेते हैं। हो गया बोनेट ऊपर, और ये हो गया अपना इंजन। नो कवर, नो बोनेट कवर। आप देखेंगे ये आपको मिलता है 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, तो ये करीबन 114 bhp पावर बनाता है सरप्राइजिंगली, और 118 Nm टॉर्क बनाता है, जो कि एक 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन के बराबर है। ये जर्मन इंजीनियर का कमाल है। आप देखेंगे ये लिखा हुआ है और ये ब्यूटीफुल सा इंजन। और बैटरी आप देखेंगे वाटर,
कुछ वार्निंग्स, VW की वार्निंग्स। करते क्लोज इसको, देखते फ्यूल लीड देख लेते हैं अपन, हमको देखना रह गया हो तो। इस द फ्यूल लीड पेट्रोल E20 कंप्रेस के साथ, E10 भी है, E20 भी है, E5 भी है, तो ये सब चलेगा, आप देख लीजिए। छोटी मोटी कंप्रेस, और आप देखेंगे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आता है, और इसमें ये दिया हुआ भी है। आप देखेंगे टायर प्रेशर के लिए इंफॉर्मेशन। लाइट्स भी देख लेते हैं, अभी खड़े ही है तो। आइए देखते हैं लाइट्स। इसका प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, ADRLs सब देखेंगे, ये हो गया प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। आप पीछे भी देख लीजिए टेल लाइट्स, वो क्यों बाकी रखना। ये देख लीजिए टेल लाइट्स, कैमरे में ऐसे ही दिखती है, आपको शायद पता हो। ये देख लीजिए टेल लाइट्स। तो ये हो गया स्कोडा काइलाक का रिव्यू। आपको पर्सनली कैसे लगी है? स्कोडा हमेशा सिंपली क्लेवर रहता है, हमेशा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता है, सिंपली क्लेवर भी रहता है, दोनों तरफ से बेस्ट है। तो आपको कैसी लगी हमें कमेंट ज़रूर बताइए। बाकी बताइए क्या करना है, पसंद आए तो लाइक, कमी या मिस इन्फॉर्मेशन दिखे तो कमेंट करके ज़रूर बताना है। और हाँ, डीलरशिप की बात करें तो आपको कॉन्टैक्ट और एड्रेस दोनों मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम यहाँ अहमदाबाद में शूट कर रहे हैं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नई कार और नई बाइक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।